नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट में हाइड्रोकार्बन का लेक्चर रखा है। मेरा नाम है योगेश जैन। पिछले कुछ लेक्चर्स में अपन ने आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करके चले जाना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कहां से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। आज अपन हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर होता है, बहुत सारी रिएक्शंस इसके अंदर होती है। कहां से आपको पढ़ना है वो चीज बता दूंगा, कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उनमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है आपको, कहां कहां दर्द आता है, इन सारी बातों का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो लक्ष्य है ना वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में काफी सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें सबसे काम की बात क्या है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। मतलब अगर कोई सॉल्वेंट मेंशन नहीं हो तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आंसर करके आना है। जैसे पूछ लेगा कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, SH माइनस, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आप लोग एक बार रिवाइज करें, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में, बहुत सारी रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आपको देखने को मिलेगा, तो वो हमें आना भी तो चाहिए ना, तभी जाके हम लोग कर पाएंगे। तो ये दो टॉपिक आप लोग रिवाइज करें एक बार, है ना। जो भी आपके रेस्पेक्टिव नोट्स हैं उस नोट्स में से आप लोग इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, है ना, नोट्स में से करने हैं इसको। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधे प्रोडक्ट बनाना पूछ लेता है, ठीक है ना, और या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देगा, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि सबस्ट्रेट क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, इसको भी रिवाइज करके जाए। मतलब सिंपल सिंपल से टॉपिक है। डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जो H2 पैलेडियम H2 निकल वाली रिएक्शन है, उसको भी आप रिवाइज करके जाएं। रिडक्शन रिएक्शन, रेड फास्फोरस HI, जो कि बाप रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये आप लोग रिवाइज करके जाएं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, वहां से भी एल्केन बनता है, तो उसे भी आप रिवाइज करके जाएं। ठीक है ना। अब ये कहां से रिवाइज करोगे, या तो आपके रेस्पेक्टिव नोट से रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर PYQs के क्वेश्चंस कर लो। सिर्फ PYQs के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो एक एक बार रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इनको सबसे जल्दी आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, जो अपना चैनल है कंपटीशन वाला, ठीक है ना, उसमें माइंड मैप सीरीज करके एक प्लेलिस्ट होगी। माइंड मैप सीरीज में जाके आप हाइड्रोकार्बन वाली सीरीज देख सकते हो। पूरा मैंने पढ़ाया था, तो उसमें आपको माइंड मैप मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन का, तो तुरंत रिएक्शन वहां से रिवाइज हो जाएगी। काम काम की गहरी बातें आपको वहां से पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल माइंड मैप की तरह आपको वहां मिल जाएगा, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो तुरंत। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसमें क्वेश्चन जो आता है वो पॉसिबल मोनोहेलोजिनेटेड, मेनली क्लोरीनेशन वाला आता है, तो पॉसिबल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है, मेनली वही क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, एक पेज पर ये सारी रिएक्शन लिखनी है, एक पेज पर सारी रिएक्शन आ जाएगी, हाथ से लिखोगे आप, खुद के हाथ से, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रिएक्शन से याद करने वाली रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, कंबशन रिएक्शन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, पायरोलिसिस, रिएक्शन विद स्टीम, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ये रिएक्शंस आपको रिवाइज करनी है, एक पेज पे लिख के दीवार पे चिपका लेना। डेली बेसिस पे इसको रिवाइज करना है, जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक, एंड तक आपको इसको रिवाइज करना डेली बेसिस पे, ठीक है ना, अपने आप याद हो जाएगी। कहां मिलेगी, अगर आपको बिल्कुल मतलब मेहनत कम करनी है तो सीधे वो माइंड मैप वाली सीरीज से जाके आप देख सकते हो, वहां पे मैंने बिल्कुल इसका एक चार्ट बनवा रखा है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्त। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कहां कहां पे हमें ध्यान रखना है। जैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब जैसे HBr को रिमूव करना, HCl को रिमूव करना, ये E2 रिएक्शन होती है, ये पता होनी चाहिए। एंटी एलिमिनेशन होता है, ये पता होना चाहिए। इसमें रेट कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, रेट को कंपेयर करने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा मेजर प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बनता है। अब मेजर प्रोडक्ट दो केस में बन सकते हैं, एक तो अल्कोहलिक KOH हीट में मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सेटजेफ-हॉफमैन वाली बात, और टर्शरी बुटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल में कैसे निकालोगे, वही सेटजेफ-हॉफमैन वाली बात है। ये बल्कि बेस होता है, तो यहाँ पे आंसर थोड़े से अलग तरीके से आते हैं, तो इनको आप रिवाइज करके जाओगे। ठीक है ना, इसमें आप PYQs के क्वेश्चन देख लेना, बात समझ में आ रही होगी आपको कहां कहां से कैसे रिवाइज करना है।
नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन। ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन फिर भी आप डीहेलोजिनेशन रिएक्शन को एक बार नजर मार के जाओगे, एक बार देख के जरूर जाए। NaI एसीटोन हीट और जिंक डस्ट हीट वाली रिएक्शन है। सिंपल जिंक लगा के ऐसे डायरेक्ट तरीके से निकालो, कोई इसमें मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें आपके रेट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, E1 और E2, लेकिन काम की ज्यादा E1 रिएक्शन है। उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और वहां रीअरेंजमेंट भी होता है, तो यहां रीअरेंजमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए आप रीअरेंजमेंट जरूर रिवाइज करें। यहां पर आपको मेनली क्या ध्यान रखना है, यहां बच्चा रीअरेंजमेंट करना भूल जाता है, तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखें, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट या कंसंट्रेटेड H3PO4 हीट के साथ ये रिएक्शन होती है, मेनली रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है, अपने को क्या है, पानी निकालना है, वो वाली रिएक्शन है। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिनलार कैटलिस्ट, रोजेनमून कैटलिस्ट वाली, जिसमें एल्काइन से सिस एल्कीन बनती थी, दूसरा बर्थ रिडक्शन जिसमें ट्रांस एल्कीन बनती थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इन सबके सवाल आपको PYQs में देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे। अगेन वही बोलूंगा, अगर आप वो हाइड्रोकार्बन का माइंड मैप सीरीज अगर देख लेते हो ना एक बार, 2 घंटे के समथिंग का है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर रिकॉल कर जाएगा और एक मतलब 2-3 पेज में आपका पूरा हाइड्रोकार्बन आ जाएगा माइंड मैप के रूप में, ठीक है ना। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। सबसे ज्यादा सवाल यहां से बनते हैं बेटा, सबसे ज्यादा मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से भी बनते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन से। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो वहां थी। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसमें पहली तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में वही एल्काइन में लिनलार कैटलिस्ट या बर्थ रिडक्शन कराओगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, बात समझ में आ रही है। या एल्कीन पे हाइड्रोजिनेशन कराते हो, जैसे H2 निकल के साथ रिएक्शन कराते हो, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टी की बात कीजिए, प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो H2 निकल के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो एल्केन बन जाता है, ठीक है ना। दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये दो तरह की होती है, वाया क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब इसमें काम की बात क्या है, इसमें मार्कोनिकोव रूल चलता है और रीअरेंजमेंट चलता है। किसी में मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट होती है, किसी में मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट होती है और किसी में एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट होती है। तो कौन कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट, और एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जिसमें पानी जोड़ना होता है एसिड की प्रेजेंस में, इसमें तो मार्कोनिकोव विद रीअरेंजमेंट चलेगा, तो रीअरेंज करके ही हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। एक होती है मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है, हेलोजिनेशन, जिसमें एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन का ध्यान रखें, वेज और डैश पे जुड़ते हैं। दूसरा टिल्डन रिएजेंट होता है NOCl, NOCl में भी NO पे प्लस और Cl पे माइनस होता है, ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू बनाता है, तो उसमें भी एंटी एडिशन होता है। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, इसमें पानी जोड़ना होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट करके नहीं जोड़ना होता, सीधे सीधे जोड़ देना है मार्कोनिकोव रूल लगा के। फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट में कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें पानी जोड़ना होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। दूसरा है खराश इफेक्ट, जो सिर्फ HBr के केस में लगता है, HFHCl HI के केस में नहीं लगता। HBr पेरोक्साइड के केस में आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। तो इन दोनों में तो आप शॉर्टकट से चल सकते हो, लेकिन ये इस वाले में आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते क्योंकि यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो जिन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट होता है उसमें हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते, जिनमें नहीं होता उनमें आप शॉर्टकट से खेल सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी लिखी है ना सब इंपॉर्टेंट है भाई, जितने लिखी है सब इंपॉर्टेंट है। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको एक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि रेट्रो ओजोनोलिसिस, मतलब आपको प्रोडक्ट बना के दे दिए जाएंगे ओजोनोलिसिस के, फिर पूछेगा ये किस एल्कीन से या किस एल्काइन से बना हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो, ऑप्शंस में काट काट के देख लो, वहां से भी जा सकते हो। तो इस केस में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लोगे ना पिछले 5 साल के भी, तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डायोल, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक तो कोल्ड केमिनोफोर वाली और एक पर एसिड H3O+ वाली, पर एसिड MCPBA वाला, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो इसमें तो सिन एडिशन होता है और इसमें एंटी एडिशन होता है। हालांकि ये ऊपर के 3 रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इनको ध्यान से देख के जाएं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जहां आपको
अपने नोट्स को रिफर करके वहां से देख लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। बाकी आप वो एक बार माइंड मैप सीरीज वाला देख लेना, उससे आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना, वहीं से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक पेज पे पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन आपका आ जाएगा, एक पेज पे। मैंने वहां माइंड मैप बनवा रखा है, तो उस माइंड मैप से सारी रिएक्शंस आपकी एक साथ रिवाइज हो जाएंगी, फिर आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले ट्राई कर सकते हो। अगली बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन की। इसमें मेजर जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट नंबर की और एक थर्ड नंबर की। फर्स्ट नंबर की कौन सी है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इसमें अल्कोहलिक क्यूएच अकेले से काम नहीं चलता, तो हमें साथ में NaNH2 लेना होता है, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक क्यूएच और NaNH2 ये दोनों लेके हम अल्काइन बनाते हैं, या फिर आप सीधे सीधे 2 मोल NaNH2 लेके भी अल्काइन बना सकते हो। दूसरी है डीहेलोजिनेशन, वही जिंक डस्ट हीट के साथ Zn लगा के और ZnBr2 या ZnCl2 को बाहर निकाल के आप कर सकते हो सीधे सीधे शॉर्टकट लगा के। या फिर Ag हीट के साथ क्लोरोफॉर्म को गर्म किया हो, मतलब क्लोरोफॉर्म Ag हीट करके दिया हो, तो उस केस में भी आप एसिटाइलिन प्रोडक्ट देख सकते हो, ये भी अल्काइन बन रही है। तो इस तरह से डब्बा बना के आप निकाल के बना सकते हो, ठीक है ना। ये 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में भी ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए फटाफट से। पहली तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, 3 तरह की। एक तो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन H2 निकल से, जिससे सीधे अल्केन बन जाएगा। फिर दूसरी वही लिंडलार और रोजेनमुंड वाली, तो ये तो अपन एल्कीन में भी देख चुके हैं, तो दोबारा रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक है ना। H2 पैलेडियम BSO4 या H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट रोजेनमुंड और लिंडलार कैटलिस्ट से सिस एल्कीन बनती है। सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्थ रिडक्शन, जिससे ट्रांस एल्कीन बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिवाइज करके जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कुचरोव रिएक्शन, जिसमें पानी जोड़ना होता है मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट के थ्रू, जिससे हमें अल्डिहाइड और कीटोन बनते हुए नजर आते हैं। शॉर्टकट से सीधे हो जाएगा ये कुचरोव रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, जो टर्मिनल देता है, नॉन टर्मिनल नहीं देता। दूसरा है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, जो टर्मिनल देता है, नॉन टर्मिनल नहीं देता। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन, टोलुइन, इस तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन या टोलुइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हो, तो इस तरह का माइंड मैप मैंने वहां दे रखा है, तो वहां से आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से बना के दिखा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे चार्ट से सीधे सीधे रिवाइज हो जाती है। तो बेंजीन देखो आप कैसे कैसे बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये एसिटाइलिन रेड हॉट आयरन ट्यूब वाली रिएक्शन, वो आपको याद ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। Cr2O3 Al2O3 के साथ जब आप N-हेक्सेन को गर्म करते हो, है ना, तो बेंजीन बन जाती है। फिर फिनॉल का जिंक डस्ट हीट से करते हो तो बेंजीन बन जाती है। डी कार्बोक्सिलेशन से बेंजीन, डी सल्फोनेशन से बेंजीन, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रेडॉक्स रिएक्शन से भी बेंजीन बन जाती है। तो ये कुछ रिएक्शंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। अगर इसी में मैं मिथाइल 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 लगा देता ऑर्थोमेटा पैरा कहीं पर भी, तो इससे टोलुइन बन जाता, समझ गया आप, टोलुइन बन जाता। तो वो टोलुइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की बात कर लेते हैं बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन का एक माइंड मैप सा मैंने बना दिया है ना। कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सारी रिएक्शन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो मैं दूल्हा दुल्हन रिएक्शन के नाम से पढ़ाता हूं। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो हमें ध्यान रखने होते हैं, उनको दुल्हन बोल देते हैं और ये दूल्हा है, ठीक है ना। तो जैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन की बात करें, NO2+, हेलोजिनेशन में X+, है ना, सल्फोनेशन में SO3, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में R+। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि ये जो दुल्हन है वो रूप बदलती है, मतलब यहां जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो उसको रीअरेंज कराना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन में आप रीअरेंजमेंट के बाद वाला प्रोडक्ट मेजर बनाओगे। फिर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन हो गया, गाटरमान कोच रिएक्शन हो गई, कोच करके याद रख सकते हो। तो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन और गाटरमान कोच रिएक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेंजीन की। सबका मैकेनिज्म एक जैसा ही है, लेकिन मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधे सीधे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, यही सारी रिएक्शन अगर मैं बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने +M या +H ग्रुप लगा दिए, तो फिर वो कैसे हो जाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। तो यही नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, यही सारी रिएक्शन के केस में वो जो इलेक्ट्रोफाइल थे अब या तो ऑर्थो पे जुड़ते हैं या पैरा पे जुड़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं,
तो आगे के चैप्टर का भी यहीं से रिवीजन हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -m या -h इस तरह के ग्रुप लगे हों तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पे जुड़ जाता है। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन या फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में नहीं होती या एनिलीन के केस में नहीं होती। तो एक बार इन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करके जाएं। एनिलीन के केस में फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन अल्काइलेशन नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन पे लगे हों तो भी नहीं होती। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। आप जब इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये सही बोल रहा था, ठीक है ना। पिछले 2-3 साल से वो आ ही रहे हैं। कुछ अदर रिएक्शंस भी है बेंजीन की, जैसे बेंजीन पे हाइड्रोजनेशन करोगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे करोगे तो वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। B2O5 स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 250 डिग्री पर फिनॉल देता है, 500 डिग्री पर मेलिक एनहाइड्राइड देता है, ठीक है। इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिलेंगे। अगर Cl2H के साथ, समझ लो फोटो हेलोजिनेशन वाली बात, H के साथ एक्सेस में ले लोगे तो गामाक्सीन बनेगा, ठीक है ना। और अगर Cl2AlCl3 हीट करोगे एक्सेस में, यहां पर भी एक्सेस लिख लो, एक्सेस में करोगे तो फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा। इस तरह से बात समझ में आ गई। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रेडिकल वाली है ना। तो ये कुछ अदर रिएक्शंस है बेंजीन की। अगर यही चीजें मैं मतलब टोल्यूइन के लिए कर देता तो थोड़े से प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाते हैं, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब वही वाली बात है मेरे दोस्त कि जैसा मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी रिएक्शंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है, मैं तो कह रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको सारे ही लगाने, उससे आपको आइडिया मिल जाता है पूरा कि कहां से कैसे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इतनी सारी रिएक्शंस है तो उसको जल्दी से रिवाइज करने का तरीका भी वही है, उससे आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएगी। वैसे मैंने आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो बता ही दिए, ठीक है ना। फिर से मैं कह रहा हूं कंपटीशन वाला चैनल पे माइंड मैप सीरीज से अगर आप वो 2-2.5 घंटे का जो भी लेक्चर है उसको देख लोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे, उसमें सारी काम की बातें हैं, वहां से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, धन्यवाद।